हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। महादेव जी आप लोगों पे हमेशा कृपा बनाए रखे और आपका साल बहुत खुशियां भरा हो। तो आज के रिएक्शन वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। तो आज हम किस बात पे बात करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे वही पुराने वाला टॉपिक हमारा। तो यहाँ पे कुछ एक लोग जो है ना वो चुप नहीं हो रहे हैं और मैंने कह दिया जब तक सामने वाले चुप नहीं होंगे ना, मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अगर सामने वाले कुछ ना कुछ गलतियां निकालेंगे तो देखो हम भी एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई सपना के सास ससुर की। तो अब क्या मुद्दा उठाया है लोगों ने, कई लोगों ने क्या बुराइयां ढूंढ रहे हैं उसके सास ससुर में और कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए जब सपना के जो फॉलोअर्स होंगे, सपना को जो चाहने वाले होंगे, उनको पता होगा कि राजवीर भैया के जाने के बाद सपना का पैर ना फ्रैक्चर हुआ था। सभी को पता ऑलमोस्ट, जो जो लोग उनकी वीडियो देखते होंगे। तो अब लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई उसके सास ससुर ने उस टाइम उसको रोटी नहीं दी, पानी नहीं दिया और वो अकेली सारा काम करती थी। ठीक है। और उसके पास 2 बच्चे भी थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ उस वक़्त पे राजवीर भैया को गए हुए कुछ एक ही वक़्त हुआ था। तो माँ-बाप को तो खुद सँभलने का टाइम था। फिर भी वो लोग कुछ न कुछ कर ही रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि वो चुपचाप बैठे हुए थे। घर सँभालना कोई आसान बात नहीं होती, पूरा घर सँभालना। और वो ज़िम्मेवारी सिर्फ़ बड़ों पे ही होती है। जो ज़िम्मेवारी बड़ों पे होती है वो छोटे कभी नहीं निभा सकते। अब हम है ना, हमारे ऊपर जो ज़िम्मेवारी है ना, हम सोचते हैं हमारे ऊपर ही बहुत ज़िम्मेवारी है 2 बच्चों की। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत होती है। घर, परिवार, बाहर, रिश्तेदारी, बहुत ज़िम्मेवारी होती है उन लोगों को, तो वो भी निभानी होती है, सब कुछ देखना होता है। लेकिन सपना के पास थे 2 बच्चे उस टाइम, उनको देखना था। और साथ ही साथ लोगों ने क्या मुद्दा उठाया कि उस टाइम पे उसको रोटी-पानी नहीं दिया, तो वो बेचारी खुद से खाना बनाती थी, ऊपर ऊपर वाले रूम में जहाँ वो रहती थी। अरे! तो बना, मैं तो ये बोलूँगी अगर बना भी लिया खाना तो क्या हो गया, एक बात है। और क्यों मना, अब आप लोग बोलेंगे कि मैं फ़ेवर ले रही हूँ सास-ससुर का, तो मैं फ़ेवर नहीं ले रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, उसके सास-ससुर पहले भी कितने उसके रूम में आते थे, कितनी बार आप लोगों ने देखे होंगे? बहुत ही कम। या फिर सपना कम दिखाती थी, या फिर पैर फ्रैक्चर होने के बाद सपना ने दिखाना उनको बंद कर दिया, ये हो सकता है। और जब उसका पैर फ्रैक्चर तो दिखती बात है, सपना नीचे कितनी जाएगी, थोड़ी बहुत वो जाती थी, लेकिन उसको भी दिक्कत होती है। हम भी समझ सकते हैं जब पैर फ्रैक्चर होता है तो कितनी दिक्कत हो रही होगी उसको। तो उसको भी अप डाउन करने में दिक्कत हो रही होगी, तो उसने सोचा कि घड़ी-घड़ी कौन भी ऊपर दौड़ा रहेगा मेरे पास। तो मैं ऐसा करती हूँ कि किचन तो है, सब कुछ है, तो मैं अपना सामान मँगा के यहीं पे बना लिया करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं। और उनको घड़ी-घड़ी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और ऐसा होता है कि सपना भी लड़की है, लड़की थी, मतलब इतनी ज़्यादा एज तो है नहीं कि अपनी क्रेविंग पे कंट्रोल कर ले। अब देखो जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनको क्रेविंग्स रहती है कुछ ना कुछ खाने की, ठीक है? कभी मैगी बनाएँगे, कभी कुछ खाएँगे, कभी कुछ खाएँगे। और वही था उस टाइम पे सपना को, क्योंकि सपना फ्री थी, पैर फ्रैक्चर हुआ था उसका, तो उसको भी कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है। तो सोच रही होगी नीचे भी सास-ससुर को भी क्या ऑर्डर झाड़ते रहना मैंने बार-बार, तो यहाँ पे मैं बना लूँगी। देखिए हर चीज़ में नेगेटिविटी ही मत ढूँढिए, हर चीज़ में। पॉज़िटिव ढूँढेंगे तो पॉज़िटिव ही मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलिए, जहाँ सही है वहाँ सही बोलिए, सही रिएक्शन दीजिए। ऐसा नहीं कि आँखें बंद करके एक तरफ को होइए, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे भी जब सपना का कुछ अच्छा दिखता है तो मैं अच्छा ही बोलती हूँ, लेकिन जब कोई बुरा बोलता है ना, तो मैं भी फिर बुरा ही बोलती हूँ। तो लोग मतलब ना उस बात को उछाल-उछाल के ला रहे हैं कि इसीलिए सपना घर से निकली, उसीलिए घर से निकली। भैया ऐसी-ऐसी छोटी बात है, दिन में लाखों होती है, सास-ससुर और बहुओं के बीच, तो वो बहुएँ घर छोड़ के नहीं चल जाती। यहाँ सपना को तो चलो मौका था कि पति नहीं है। ऊपर से लोगों ने कहा कि उस वक़्त पे उसके मम्मी-पापा को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? अंशु तो अंशु, यहाँ पे देखिए अंशु, अंशु तो भैया आप लोगों को पता है, जो-जो वीडियो देखते हैं, अंशु तो हर टाइम स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, घर का, मतलब वहीं रहती थी सपना के पास ही घुसी हुई। कभी ये, कभी सुसु, बच्चों की पॉटी, और भी पता नहीं जो हम लोगों ने नहीं देखा, क्या-क्या वो करती होगी वो बच्ची। आज वो विलन बन गई सबको नज़रों में, वो अलग है क्योंकि सामने वाले अपना वक़्त भूल चुके हैं। उस बच्ची की धज्जियाँ इज़्ज़त की उड़ा दी है उसकी। चलो उस बात को भी छोड़िए। और
फिर कह रहे हैं कुछ लोग कि उसके पेरेंट्स उस वक़्त पे क्यों नहीं आ रहे? तो लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि भई सामने वाले जो रिएक्शन बना रहे एक भैया हैं, वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं कि भई सपना की जो सास है ना, वो आने नहीं देती थी सपना के मायके वालों को। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब राजवीर भैया नहीं रहे थे, सामने वालों ने अपने घर पे बर्थडे मनाया, कुछ 1 दिन हुए थे, ठीक है? यार 6 महीने तक तो हर इंसान परहेज़ कर लेता है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बच्चे हैं, बच्चे मान जाते हैं। छोटी-सी चॉकलेट, टॉफ़ी या कुछ ऐसा कर देते और केक काटा। पहली बात तो केक काटने के लिए मन ही नहीं मानना था, जिसके बेटी का घर उजड़ गया हो ना, वो माँ कभी केक काट ही नहीं सकती। ना वो भाई, ना भाभी। ऐसी समझ हर दुनिया के इंसान में होती है। तो आप खुद सोचो, सपना की सास क्यों नहीं मान रही होगी? देखो ये बात भी हमने सपना के सास के मुँह से कभी नहीं सुनी कि हम इनको अपने घर में नहीं मानते हैं, कि नहीं आने देते। जब वो घर के अंदर घुस जाते थे, रह लेते थे, तो भई हमने नहीं सुना कभी भी, ठीक है? उनके मुँह से सपना ने ही हमें बताया कि ये लोग इन्हें नहीं आने देते हैं घर में, कोई इज़्ज़त नहीं है। तो आप खुद सोचो, जिसके 2 जवान बेटे चले गए और अभी एक बेटे को गए हुए कुछ 1 ही दिन हुए होंगे, ठीक है? और उनकी समधन जो वो केक काट रही होगी अपने घर में बैठ के, तो उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी? बीती तो सपना के ऊपर भी थी उस टाइम, लेकिन सपना ने माफ़ कर दिए, क्योंकि माँ है ना भई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब सपना की सास ने उस वक़्त सपना को खाना-पीना नहीं दिया, देखो देते थे, उनकी जो मेड है वो भी आती थी कई बार ऊपर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देते थे, अब 3 टाइम ही देते होंगे। अब वही बोला मैंने कि बच्ची थी वो भी, सपना भी तो क्रेविंग होती होगी कुछ खाने की, तो बना लेती थी। वो तो एक मुद्दा उठाना था, वो तो उठना ही था घर से निकलने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि माँ माँ होती है, सास सास होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है भई। इसमें कोई दो राय नहीं है, माँ माँ ही होती है और सास सास ही होती है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा उठाने की कोई बात नहीं है। माँ सास की जगह ले ले सकती है और सास माँ की जगह नहीं ले सकती, ठीक है? ये दोनों अपनी-अपनी जगह दोनों ही सही हैं। ये तो तभी पता लगेगा हम लोगों को भी, जब हम सासें बनेगी और क्या-क्या नहीं झेलना पड़ेगा, ये तो उसी वक़्त पे पता चलेगा हर चीज़। और हाँ, ये मैंने बोला कि क्यों नहीं मानते थे, तो देखो भई किसी का बेटा चला गया हो और सामने वाली समधन जो है, बहू के मायके वाले घर में केक काट रहे हों, तो वो माँ, मुझे तो लगता है कि अगर हमारा जैसा इंसान हो गया तो वो तो रिश्ता ही नहीं रखेगा कभी। उन्होंने तो फिर भी, मैं बोलती हूँ, घर में आने दिया उनको। ये बात ज़रा यहाँ से सोचना आप लोग। हमारे घर में किसी की डेथ हुई है और हमारे रिश्तेदार घर में केक काट रहे हैं। सोचो, सोचो एक बार, उस माँ का बेटा चला गया और बहू के मायके वाले केक काट रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं ऊपर से, देखो। अरे बच्चे का दिल रखने के लिए अगर काटना ही था ना, तो चुपके से छोटा-सा केक लाते और बच्चे का दिल मना लेते, और 1 साल 2 साल का बच्चा वो क्या जानता केक और ये तो हम दिखाते हैं बच्चों को। तो भई यही यही हो सकता है देखो, बाकी नहीं मैं बोल सकती। यहाँ मैं ना मैं सपना को गलत बोल सकती, ना सपना की सास को गलत बोल सकती। हाँ, गलत है कोई तो सपना की मम्मी थी, जिन्होंने भई उनका जवाई चला गया और वो घर में केक काट रहे हैं, तो भई माँ का गुस्सा तो जायज़ है। वो तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती कि मेरा बेटा गया और मेरे रिश्तेदार भी केक काट रहे हैं। आप लोग बताना, क्या मतलब झेल सकती है कोई माँ इस तरह से? नहीं झेल सकती। दिल और दिमाग से सोच के बताना मुझे कि क्या सही किया था उन्होंने उस वक़्त पे केक काट के? तो क्या उनकी माँ को मतलब वो भूलनी नहीं थी कभी बात? वही दिल में रह जाती है ऐसी-ऐसी बातें। वो तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर यहीं रहेगी उनकी बातें कि मेरा बेटा गया और सामने वाला ने बड़ा वो किया, चाहे बच्चे की खुशी चाहे कुछ। 1 साल का बच्चा, मैं वही बोल रही, 1 साल का बच्चा, उसके सामने क्या झंझट रखना था? केक-वूक का थोड़ा-सा खाना-वाना खिला देते भई। अगर वही बोल रही हूँ, अगर काटना था ना तो सामने वाला को वो करते वीडियो में, ज़रूरी था डाल लेना, या वीडियो बना ली तो रख लेनी थी अपने पास। तो बच्चे को बाद में दिखा देते, पर नहीं भई बच्चों। तो मैं तो भई इस बात के लिए तो मैं सपना की सास के साथ हूँ। देखो रही खाना वाली बात, वहाँ ना सपना गलत, ना सपना की सास गलत। और जब सपना की भई मम्मी नहीं आती थी, नहीं मानती थी सपना की सास, तो यहाँ तो भई कोई भी माँ होगी वो बिल्कुल नहीं आने देगी। ये इन मैंने फिर बोला कि ये फिर भी आने दिया उन्होंने घर में, लेकिन कोई और होती तो आने भी नहीं देती।